तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाया गया है। तो नेता प्रतिपक्ष होंगे राहुल गांधी। तो ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर, राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाया गया है। और लगातार इस बात का अंदेशा था कि राहुल गांधी ही इस बार दारोमदार संभालेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं। राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष चुना गया है। तो लगातार जिस तरीके से इस चुनाव में राहुल गांधी का कद बढ़ा और इसके बाद धीरे धीरे एक बड़े और कद्दावर नेता के रूप में राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ, तो इस बात का अंदेशा था कि लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे राहुल गांधी, और यही हुआ। राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाया गया है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं। नेता विपक्ष चुने गए हैं राहुल गांधी। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। नितिन, राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाया गया है। ये सत्ता पक्ष के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है? लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन होगा। और नेता प्रतिपक्ष जो खास तौर पर अगर इस पद का जिक्र करें तो नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद होता है और सदन के भीतर संवैधानिक पद के लिहाज से अगर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका देखी जाए तो बहुत शक्तियां उसके पास होती हैं। और ऐसे में सवाल खड़े हो रहे थे कि अगर कांग्रेस क्योंकि सदन में जिस तरह से मजबूती के साथ अपने विपक्ष के रूप को अदा कर रही है, तो फिर आखिरकार कौन सा वो चेहरा होगा जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएगा। तो अब कांग्रेस और खासतौर पर ये इंडिया गठबंधन जो है उसने ये फैसला लिया है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी दिखाई देंगे। अब ये बहुत बड़ी खबर है राजनीतिक गलियारों के लिहाज से। अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की पहले बैठक होती है और बैठक में ये फैसला लिया जाता है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी को ही चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा। और ऐसे में अब ये लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अभी तक सियासी लिहाज से देखा जाता था कि राहुल वर्सेस मोदी और मोदी वर्सेस राहुल। तो ये जो दिखाने की अब कोशिश खासतौर पे इंडिया गठबंधन की तरफ से की जाएगी कि आखिरकार आपका नेता कौन है। एक सियासी संदेश इसके जरिए भी गया है कि राहुल गांधी ही उनका चेहरा है। और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी आक्रामक अंदाज से मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, ये भी जतलाने की कोशिश इंडिया गठबंधन की बैठक में की गई है। और ऐसे में अब जो है सियासी नजरिए से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में जहां पर राहुल गांधी दिखाई देंगे तो सामने देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। तो सदन के भीतर और बाहर सियासी संग्राम ये 5 सालों के भीतर दिखाई देगा। जब तक सरकार के नजरिए से देखा जाए तो ये सवाल बार बार खड़ा होता था कि राहुल गांधी सांसद तो बन गए, अब दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे। और तमाम सवालों का जवाब अब कांग्रेस की तरफ से भी दे दिया गया है कि राहुल गांधी जो है वो उनके चेहरे रहेंगे। और खासतौर पे अगर बॉडी लैंग्वेज देखेंगे आप, जो हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं शिवम, बॉडी लैंग्वेज जब वो शपथ लेने गए राहुल गांधी, तब उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ये संकेत दे रही थी कि काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जतलाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपना समर्थन हासिल किया और उसी वजह से कांग्रेस इस मुकाम तक पहुंची है। तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में फिलहाल किसी और चेहरे को मौका देने के मूड में कांग्रेस दिखाई भी नहीं दे रही थी। और ये लगभग वैसे तय भी माना जा रहा था कि राहुल गांधी इस पद को लेंगे। और वही जो उम्मीद थी वही उसी पर ही यहाँ फिलहाल दिखाई दे रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी दिखाई देंगे। नितिन, जिस तरीके से हमने देखा कि राहुल गांधी लगातार मीडिया के सामने आकर जब वो बयान देते थे तो यह माना जाता था कि राहुल गांधी के ही कंधे पर सारा दारोमदार होगा, और होता हुआ भी वही दिखाई दिया। तो मेरा सवाल यह है कि अब सत्ता पक्ष के लिए यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए सदन में कितना चुनौतीपूर्ण होगा? क्या राहुल गांधी का वो आक्रामक और जो उनका आक्रामक रवैया है वो हमें देखने को मिलेगा, और इस बार सदन जो है वो जैसी भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहती थी मनमानी रूप से, वो नहीं चला पाएगी इस बार? देखिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है वो सियासी नजरिए से जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक संवैधानिक पद है और ऐसे में उसका एक अपना दायरा होता है नेता प्रतिपक्ष का, विपक्ष का जो चेहरा होता है। और दूसरी तरफ अगर शक्तियों और ताकतों का जिक्र किया जाए और उसके इतर सियासत के नजरिए से देखा जाए तो राहुल गांधी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो लोकसभा
के ठीक चुनाव के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से सियासी हमले सरकार पर किए, उससे भी संकेत देने की कोशिश की जा रही थी कि कांग्रेस फिलहाल चुनाव के बाद अब शांत नहीं रहने वाली है। और कांग्रेस के भीतर से भी ये आवाज उठ रही थी कि अब राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में सामने आना चाहिए, नेता विपक्ष के रूप में सामने आना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो 18वीं लोकसभा के बाद से जिस तरह से जो नतीजे आए हैं, उसके बाद से ही सदन के भीतर जब विपक्ष की एंट्री होती है तो संविधान की कॉपियां लेकर विपक्ष हाथ में लेकर पहुंचता है। और दूसरी तरफ आपको तस्वीर वो ध्यान होगी जिसमें राहुल गांधी के साथ जो है अखिलेश यादव जो है पहली कतार में दिखाई देते हैं और उनके साथ जो फैजाबाद के सांसद हैं वो वहां पर उनके साथ मौजूद रहते हैं। तो विपक्ष रणनीति के हिसाब से पूरा सियासत का ताना बाना बुन रहा है। अगर कांग्रेस की ताकत का जिक्र करते हैं तो कांग्रेस इस बात को भी जानती है कि समाजवादी पार्टी की ताकत भी सदन के भीतर जो है वो पहले से बहुत ज्यादा है और वो तीसरे नंबर की पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि सबको एक साथ इकट्ठा रखना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इंडिया गठबंधन में आखिरकार अभी कितने चेहरे हैं, और अगर स्पीकर का चुनाव कल होता है उससे ये भी साफ हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन में क्या वाकई में शक्ति के आधार पर इतने चेहरे हैं जिसका दावा विपक्ष करता है। और ऐसे में गोलबंदी या विपक्ष की रणनीति बहुत हद तक राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी निर्भर करेगी। और ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी अपने आप को साबित कर पाते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अपनी एक धारा है, टीएमसी की अपनी एक धारा है, और दूसरी तरफ विपक्ष के रूप में अगर हम देखा जाए तो लेफ्ट की अपनी सोच और अपना नजरिया है, तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी इन सब क्या धाराओं को एक धारा में जोड़ पाएंगे और खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में क्या खुद को साबित कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। नितिन, तो मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो आगे आने वाली जो राह है वो कठिन होने वाली है, या मतलब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब राहुल गांधी सामने आते हैं तो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, तो क्या इस बार चुनौतीपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आने वाली जो राह है उनके लिए? चुनौतीपूर्ण तो बहुत हद तक अब ये संख्या बल के आधार पर तो वही दिखाई देता है शिवम, क्योंकि 2014 और 2019 के अगर सदन के भीतर के आंकड़ों को देखा जाए तो बीजेपी अपने अकेले दम पर सरकार बनाती हुई दिखाई देती, लेकिन इस बार एनडीए की जो भूमिका है, खासतौर पर अगर हम देखें चाहे टीडीपी का जिक्र करें या फिर जेडीयू का जिक्र करें, तो यहाँ संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में एनडीए और खासतौर पर इतिहास को देखा जाए तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसके पास 200 से ज्यादा सीटें हो, 200 से ज्यादा सांसद हो, वो सरकार ना चल पाए। कभी ऐसा हुआ नहीं देश के इतिहास में। इसलिए बीजेपी के लिए राह मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। और सियासत में वैसे भी जो है बीजेपी ऐसी रणनीति में खुद को मजबूत साबित करते हुए आती रही है, तो ये एक सवाल गौण हो जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, फाइट के तौर पर, सियासी फाइट के तौर पर राहुल वर्सेस मोदी अब दिखाई देगा। ठीक है नितिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल